इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने कोई भी जो वक्र दिया हुआ हो उस वक्र का अनुरेखण करें, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका अध्ययन किया। उसमें सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि दिया गया वक्र बहुल बिंदु है, वक्र का नोड है या वक्र में द्विबिंदु है या कस्प है, वक्र की उत्तलता क्या होती है, वक्र की अवतलता क्या होती है और दिए गए वक्र के लिए नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है। तो अपन ने देखा कि यदि अगर अपन दिए गए वक्र के लिए और इस सरल रेखा के बीच में वक्र का पूरा भाग स्थित है तो अवतलता होती है, और दूसरे डायग्राम में अपन ने देखा कि उत्तलता का तात्पर्य क्या होता है। उत्तलता से अपना तात्पर्य होता है कि यदि बिंदु बी पर पी पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्थिर रेखा एल के बीच बना न्यून कोण से बिंदु पी के दोनों ओर फैला हुआ पर्याप्त छोटा चाप पूरी तरह से बाहर है तो बिंदु पी पर वक्र को रेखा एल के सापेक्ष उत्तल कहते हैं। और उसका उत्तलता के लिए जो अभिष्ट प्रतिबंध होगा अक्ष के सापेक्ष उत्तल होने के लिए वो था y d2y by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और y अक्ष के सापेक्ष उत्तलता का प्रतिबंध था x d2x by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। साथ ही अपन ने देखा कि नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो जैसा कि चित्र 3 में पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा कि बिंदु P पर अगर कोई सरल रेखा L के सापेक्ष एक ओर अवतल हो तथा दूसरी ओर उत्तल हो तो बिंदु P को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अर्थात बिंदु P को नति परिवर्तन बिंदु बनाने के लिए अपना प्रतिबंध होगा d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0, परंतु d3y अपॉन dx क्यूब इज मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब अपन कुछ एग्जांपल्स की सहायता से ये समझेंगे कि कौन सा पॉइंट उसके नति परिवर्तन बिंदु है या उत्तल है या अवतल है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक बिंदु जहां पर वक्र y इक्वल टू बी इंटू साइन एक्स बाई ए अक्ष को मिलेगा और वो वक्र का नति परिवर्तन बिंदु होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका हल अगर अपन ज्ञात करें तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक्र अक्ष को वहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जहां पे y का मान 0। जब y का मान 0 अर्थात 0 इज इक्वल टू बी इंटू साइन एक्स बाई ए अर्थात साइन एक्स ए वाई इक्वल टू 0 या एक्स बाई ए इक्वल टू साइन एन पाई या एक्स इक्वल टू ए एन पाई। पुनः dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी बाई ए कोस एक्स बाई ए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई ए, या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्यूब इंटू कोस एक्स बाई ए। अर्थात नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई ए इक्वल टू 0, अर्थात साइन एक्स बाई ए इक्वल टू 0 अर्थात इक्वल टू साइन एन पाई अर्थात एक्स इक्वल टू ए एन पाई। परंतु एक्स इक्वल टू ए एन पाई के लिए अगर अपन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अपना प्रतिबंध संतुष्ट हो रहा है। अर्थात दिए गए वक्र पे नति परिवर्तन बिंदु कौन सा हो गया, एक्स इक्वल टू ए एन पाई और वाई इक्वल टू 0, और ये वही बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, वह बिंदु है जिसपे वक्र अक्ष को मिलेगा। अपन अगर इसी तरह से देखें कि दिए गए जो वक्र हैं उसके लिए द्विक बिंदु के विद्यमान होने का प्रतिबंध क्या है। अपन समझें कि अगर मान लीजिए किसी वक्र का समीकरण है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जो कि समीकरण 1 है, एवं पी एक्स वाई इस वक्र पर कोई एक बिंदु है तो बिंदु पी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है स्लोप क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, या डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 जो कि समीकरण 2 है। अर्थात बिंदु पी एक्स वाई वक्र का द्विक बिंदु है तो परिभाषा सारण के अनुसार द्विक बिंदु पर क्या होनी चाहिए, 2 स्पर्श रेखा होनी चाहिए। अर्थात डी वाई बाई डी एक्स के पी एक्स वाई पे 2 मान प्राप्त होने चाहिए, परंतु समीकरण 2 में डी वाई बाई डी एक्स प्रथम घात का समीकरण है एवं डी वाई बाई डी एक्स के एक से अधिक मानों द्वारा तभी संतुष्ट हो सकता है जब डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 एवं डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0। अर्थात किसी भी वक्र पे एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 पर पी एक्स वाई के द्विक बिंदु होने का प्रतिबंध क्या हुआ, डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 0 और एफ इज इक्वल टू 0। यदि अगर अपन इस करो के लिए समीकरण 2 को अगर अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो समीकरण एक्स के सापेक्ष अवकलन करने से क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अर्थात डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। इस स्थिति के अंदर अपने पास क्या हुआ
कि डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 एवं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, अर्थात समीकरण 3 dy बाई डी एक्स में एक ऐसा द्विघात समीकरण है जिसमें dy बाई डी एक्स के 2 मान प्राप्त होंगे। अतः वक्र के बिंदु P पर 2 स्पर्शरेखाएं होंगी और ये स्पर्शरेखाएं समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति के अनुसार पृथक पृथक वास्तविक संपाती अथवा काल्पनिक होंगी। अर्थात बिंदु P एक नोड होगा जब दोनों स्पर्शरेखाएं वास्तविक और पृथक होगा, जिसके लिए समीकरण होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। उभयागर होगा अर्थात जब दोनों स्पर्शरेखाएं संपाती होंगी उस स्थिति में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एक व्यक्त बिंदु होगा, कब होगा, अर्थात एक स्पर्शरेखाएं काल्पनिक होंगी, अर्थात डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अपन ने देखा कि दिक बिंदु विद्यमान होने के ये प्रतिबंध कब नोड होगा, कब उभयागर होगा या कब व्यक्त बिंदु होगा, इन प्रतिबंधियों की सहायता से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया वक्र के लिए कब नोड होगा, कब कस्प होगा और कब कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। इससे आगे के वीडियो में अपन कर्व ट्रेसिंग के बारे में अध्ययन करेंगे।